हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम के वर्क। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम अपने वर्कशीट की ओर चलते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 6, कक्षा 10वीं। संसाधन। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। मृदा के प्रकार: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। तो यहाँ पे मृदा के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जितने भी टाइप्स हैं मृदा के, इन सब के अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। एंड इनमें से जो मेन है वो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा एंड मरुस्थलीय मृदा। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ें और इनके बीच के डिफरेंस को ज़रूर याद रखें। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्रकृति संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आती है, इसलिए इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। भूमि संरक्षण के उपाय: वनारोपण, पशुचारण नियंत्रण, रक्षक मेखला, खनन नियंत्रण, समोच्च जुताई। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, समोच्च जुताई भूमि संरक्षण में किस प्रकार मददगार हो सकती है, कारण बताइए। उत्तर है, समोच्च जुताई या धंसे हुए खेत की समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए पतझड़ में कमी आती है। निरंतर ऊंचाई को बनाए रखने के लिए फिर और बाएं से दाएं चलते हैं तो अपवाह को कम करती है। समोच्च जुताई का अभ्यास प्राचीन फिनिशियों द्वारा 2.5 से 10% के बीच ढलान के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, लैटराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो उत्तर है, पहला, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी विकसित होती है। दूसरा है, लैटराइट मिट्टी खाद्य और उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए उपयुक्त है। तीसरा है, यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आदि में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, दिल्ली क्षेत्र की मृदा ज़्यादातर मध्यम बनावट की मिट्टी की अधीनस्थ मात्रा के साथ हल्की होती है। हल्की बनावट वाली मृदा का प्रतिनिधित्व रेतीले दोमट रेत और सनी दोमट द्वारा किया जाता है, जबकि मध्यम बनावट वाली मृदा को बलुई दोमट द्वारा दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, काली मृदा की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, पहला तो पॉइंट ये है, काली मृदा बेहद महीन से बनती है, मिट्टी के समान। और दूसरा है, वे नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है, वे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और चूने जैसे मिट्टी से के पोषक तत्व में समृद्ध है। तो आज की आपको वर्कशीट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।